वेलकम इन विकास कोचिंग क्लासेस बाय विकास उपाध्याय। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के विषय में रहने वाला है। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले तो हम ये समझ लेते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ शुरू करते हैं, कोई टॉपिक शुरू करते हैं, तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट होता है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टॉपिक है क्या, क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, क्या बेनिफिट होने वाला है इससे, और क्या जो लॉ स्टूडेंट्स हैं केवल उन्हीं के लिए ये वीडियो है या अदर के लिए भी। तो बेटा मैं आपको बता दूं, ये लॉ के स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, अदरवाइज ये जनरल पीपल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसके अंदर हम कुछ बेसिक थिंग्स की बात करने वाले हैं जो कि हर कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से कनेक्टेड होता ही है। तो हम ऐसा क्या पढ़ने वाले हैं आज, तो आपको नाम तो समझ में आ गया है, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, यानी कि ये एक एक्ट है जो कि 1948 में बना था। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव है एंश्योर सेफ्टी एंड मेजर्स। पहली बात तो जो फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं उनके लिए उनकी सेफ्टी के लिए क्या क्या प्रोविजन बनाए जाने चाहिए, उनकी हेल्थ के लिए क्या क्या प्रोविजन बनाए जाने चाहिए। और यहाँ पे हम केवल वर्कर्स की बात करने वाले हैं, तो बेटा वर्कर्स की तो बात करने वाले हैं, लेकिन वर्कर्स में कौन कौन, यहाँ पे हम एडल्ट की बात करेंगे, यहाँ पे हम फीमेल की बात करेंगे, फीमेल एडल्ट की बात करेंगे, मेल एडल्ट की बात करेंगे, यहाँ हम बात करेंगे चाइल्ड की बात करेंगे, यहाँ हम एडोलेसेंट की बात करेंगे। तो हम इस तरीके से कई सारे पॉइंट को यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं जो फैक्ट्री एक्ट हम पढ़ने वाले हैं उसमें फैक्ट्री का मीनिंग क्या है। तो फैक्ट्री का मीनिंग क्लियर करना सबसे मेन हमारे लिए, आओ देखते हैं फैक्ट्री होती क्या है। जैसे जनरल सेंस में आज तक आपने सुना होगा, कहीं भी 4-5 लोग काम कर रहे होते हैं तो कोई भी कह देता है ये पर्सन फैक्ट्री में काम करता है। तो आज मैं आपको क्लियर करूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्ट्री। तो बेटा फैक्ट्री का जो मीनिंग है वो सेक्शन 2 क्लॉज एम में लिखा हुआ है। मैं बार बार ये बताता रहता हूँ हम लोगों को कि ये जो होता है, जो फर्स्ट पॉइंट होगा उसको बोलेंगे सेक्शन, इसको बोलते हैं क्लॉज। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, सेक्शन 2, और इसको बोलते हैं क्लॉज एम। मैं बिल्कुल ये समझ के समझाऊंगा कि आप सभी जो हैं वो केवल जो लॉ के स्टूडेंट ही नहीं बल्कि जनरल पब्लिक भी हैं, और यहाँ पर मैं आपको हर एक पॉइंट बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ। तो क्या सेक्शन 2 क्लॉज एम क्या कहता है, क्योंकि जो भी हम बात बोल रहे हैं तो बात कहाँ लिखी हुई है, क्या वो वैलिड है भी या नहीं है, तो उन सभी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। तो सेक्शन 2 क्लॉज एम बोलता है कि फैक्ट्री हम किस किस चीज़ को बोलेंगे। तो बेटा देखो, कहते हैं ऐसी कोई भी जगह जहां पर 10 और मोर पीपल्स आर एम्प्लॉयड। कितने लोग एम्प्लॉयड वहां पे, 10 और मोर पीपल्स आर एम्प्लॉयड, जहां पे 10 या उससे ज्यादा वर्कर हैं। कोई भी ऐसा प्लेस, कोई भी ऐसी प्रीमाइसेस जहां पर 10 और उससे ज्यादा वर्कर है, लेकिन 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 वो क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग वर्क कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं। साथ में यहां पे जब बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कहा, प्रीसीडिंग 12 मंथ की। किसी भी प्रीमाइसेस में जहां पे मैन्युफैक्चरिंग काम हो रहा है पिछले 12 महीनों में, प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, 10 या उससे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड थे, लेकिन वहां जो काम हो रहा है, वो कौन सा हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। लेकिन यहां पर एक बात याद रखना, प्रीसीडिंग 12 मंथ में विद द एड ऑफ पावर, ठीक है। तो यहां पे बस बातें क्या अलग होने वाली हैं। फैक्ट्री हम कहां बोलेंगे, सेक्शन 2 क्लॉज एम बोलता है कि कोई भी ऐसा प्लेस जहां पे 10 या उससे ज्यादा वर्कर काम करते हैं वहां पे काम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का है। ये बात हम पिछले 12 महीनों में देखेंगे। विद द एड ऑफ पावर, यानी कि जहां बिजली से रिलेटेड काम हो रहा है वो काम वहां पे 10 या उससे ज्यादा लोग हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, फैक्ट्री बोलेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज ऐसा कोई प्लेस जहां पर 20 या उससे ज्यादा लोग हैं, 20 या उससे ज्यादा लोग हैं, सेम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, सेम प्रीसीडिंग 12 मंथ की बात है, सेम। लेकिन बेटा यहां पे जो ये जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अलग होने वाला है, विदाउट द एड ऑफ पावर, यानी कि बिजली का काम नहीं है।
एड ऑफ पावर, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग काम है और मैन्युफैक्चरिंग में क्या, एड ऑफ पावर, विदाउट एड ऑफ पावर, और यहाँ पे विद एड ऑफ पावर। तो यहाँ पे बस दो बातें हमें देखनी है। क्या, अगर कोई भी ऐसा प्रीमाइसेस जहां पर पिछले 12 महीनों में मैन्युफैक्चरिंग वर्क हुआ है विद द एड ऑफ पावर, 10 से उससे ज्यादा लोग लगे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज फैक्ट्री। अदरवाइज 20 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड in the same manufacturing process in the same premises during the preceding 12 months without the aid of power, that will be known as factory also. Any doubt in this? बेटा क्लियर है यहाँ तक? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, केवल फैक्ट्री का मीनिंग क्या है, और यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वर्कर, तो वर्कर कितने टाइप के होते हैं और किस किस की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने अभी नाम लिया था एडल्ट, एडल्ट का नाम लिया, एडोलेसेंट का नाम लिया, चाइल्ड का नाम लिया, तो ये लोग होते कौन हैं, उनकी भी बात हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आओ हम नेक्स्ट पैरा में वो डिस्कस करेंगे।